है और आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपके रेलवे एग्जाम है उसमें आपका जो साइंस का पोर्शन होता है वो 4 नंबर का होता है, कितने 40 नंबर का पोर्शन होता है। और ये इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आज की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज की क्लास में सभी को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय है, अग्नाशय के द्वारा मतलब स्रावित होता है, बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे क्या होगा आपका, ठीक है। सभी को लाइव में आंसर देना है सभी लोगों को। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिप्सिन हो जाएगा, तिप्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो आपके एग्जाम देते वो आ चुकी है, ALP RPF ALP मतलब जो आपकी RPF JEE RPF SI सभी एग्जाम देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, यानी जो मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है, बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग लाइव आ जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन भी हो जाएगा, क्या कहते हैं जिसको हम लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। स्वादिष्ट मतलब आपका जो यानी अच्छा खाना होता है उसको देख के मुंह में पानी क्यों आ जाता है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है स्नायु संबंधी प्रक्रिया द्वारा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया द्वारा, ठीक है। मानव में पित्त का स्त्राव होता है, जो मानव में पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर देंगे, बताओ जल्दी से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कहाँ से होता है, तो इसका आपका हो जाएगा यकृत में, लीवर में होता है, कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, दांतों में सदन शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच खालिस्तान से कम हो जाता है, मतलब दांतों में सदन कब स्टार्ट होती है, जो पीएच मान होता है वो आपका कितने से कम हो जाता हो, यानी जो हमारे दांत सदने लग जाते हो कब सदते हैं, मतलब आपके जो दांत है क्यों सदते हैं, मतलब आपका जो पीएच कम होता है मानती के दांतों कम हो जाता है तो आपके दांत सदने लग जाते हैं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखो जब भी हमारे दांतों का जो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है इससे, तो आपके जो दांत हैं वो सदने लग जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिगायकों को क्या कहते हैं, जो स्वाद होता है उसको पता लगाने के लिए जो अभिगायक होते हैं उनको क्या कहते हैं, बताएंगे सभी लोगों को। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो आपको स्किप लिखना है, तो क्या लिखना है, स्किप, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर जल्दी से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यस संवेदी अभिगायक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यस संवेदी अभिगायक। निम्न में से ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जो वसा होती है ऑक्सीजन के समय मतलब अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, वसा से उत्पन्न होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन पर होता है, बताएंगे। चलो कमेंट करेंगे, हम आपके लिए बहुत ही जल्द जो ALP के जो POC क्वेश्चन है वो भी करवाने वाले हैं, ठीक है। ALP RPF इन सभी के जो क्वेश्चन है वो सभी कम करवाने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द आपके लिए क्लास आने वाली है, ठीक है। तो अब से आज से हमने आपको डेली मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी, जो भी आपके साइंस के हैं, ठीक है। तो आज से हमने क्लास 1 है हमारी, ठीक है, पार्ट नंबर 1 है क्लास का आज का, तो आज से ही हमने आप सभी को स्टार्ट करवा दिया है, अब आपकी डेली होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो जो इन तीनों का जो पूर्ण पाचन है वो आपका कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है, ठीक है। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन, बताओ। तो इसको हम बोलेंगे आंसर एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोका होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्वासियोका जो बीमारी है वो होती है, ठीक है। मछली से प्राप्त कोद लीवा तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है,
चलो, अभी तक आपने वीडियो को क्या नहीं किया, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो पहले सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक करेंगे और वीडियो को अपने एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करना है सभी को, ठीक है। और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो आपको विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सी की कमी से होता है आपका, इसका भी होता है विटामिन सी की कमी, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या, ऑप्शन सी, ठीक है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, जो केला है किस विटामिन का एक स्रोत है, बताएंगे। केला किस विटामिन का एक स्रोत होता है। चलो आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। केला किस विटामिन का स्रोत होता है, कमेंट करो जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है, बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे, बताओ जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन के। क्या है, विटामिन के, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किसकी होती है, मतलब जो किसकी कमी के कारण विकेट बीमारी होती है, मतलब निम्न में से किसके कमी की वजह से विकेट्स बीमारी होती है। तो ये अगर आंसर की बात करें तो विटामिन डी की कमी से, किसकी, विटामिन डी की कमी से विकेट्स बीमारी होती है। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है। चलो अगर हम इसके आंसर की बात करें, जो पेयजल आपूर्ति है इसमें कोलिफॉर्म की जो उपस्थिति है इसका लक्षण क्या होता है। तो जो इसका लक्षण है वो आपका मानव अपशिष्ट से संदूषण होता है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है, बाइल जूस, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे बाइल जूस का उत्पादन कहाँ पे होता है, सभी लोग बताएंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। कहाँ पे, यकृत में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांदित होता है। चलो आंसर देंगे। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांदित होता है, सांदित, ठीक है। तो आज थोड़ा आपको सही नहीं दिखा, बोले कल एकदम अच्छी तरह से हम बना के लाएंगे पीडीएफ, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्ता। क्या हो जाएगा, पित्ता हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका जो पाचन तंत्र सही है या गड़बड़ है तो उसके लिए एक यंत्र होता है, उसको जांच करने के लिए, उसका नाम पूछा है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपका एंडोस्कोप, एंडोस्कोप होता है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताएंगे। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा, अमाशय भी और मुंह भी, ये तीनों आपके पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है। निम्न में से किसमें होमोदोत दांत पाए जाते हैं, बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मछली में। होमोदोत जो दांत है वो मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। दियोडेनम का भाग है, दियोडेनम का भाग है, तो दियोडेनम है इसका भाग क्या है, बताएंगे। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। कौन सा है, छोटी आंत इसका भाग, ठीक है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, जो पाचन तंत्र में रस होता है उसका मतलब उसमें क्या शामिल होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCl होता है, ठीक है, HCl, ठीक है। ये बहुत ही, ये हम इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किसको, HCl को, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है एसिड, ऑप्शन ए होगा इसका। हमारा दंत वल्लक से बना होता है, जो दंत वल्लय है ये किससे बना होता है, बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन ए निकलेगा, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक, ऑप्शन ए। दांत का एनिमल किससे बना होता है, तो दांत में एनिमल होता है किससे बना हुआ होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जो दांत का एनिमल है ये आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। पाचन में मदद करने के लिए सही में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं HCl, क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, चलो आंसर देंगे। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापा जाएगा, बताओ जल्दी से।
तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कैलोरीज में मापा जाता है, जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग पुण्य विकसित पुण्य सर्जित हो सकता है। मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो कि पुण्य विकसित हो सकता है, पुण्य सर्जित हो सकता है, मतलब वो बन सकता है, तो जिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? जो मानव शरीर है इसमें कंठ को क्या कहा जाता है, बताएंगे? मानव शरीर में कंठ को हम कहते हैं वायस बॉक्स, वायस बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, वायस बॉक्स। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दे तक मीटर कितना मीटर लंबा होता है, बताएंगे? तो ये आपका होता है कितना लंबा मीटर? 9 फीट होता है। कितना? 9 फीट, ठीक है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर भोजन के संबंध में मान से बात करें तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहले तो यह रासायनिक क्रिया देता है, तो ये तो गलत है, रासायनिक कोई क्रिया नहीं देता। यह जैविक क्रिया देता है, प्रदान करता है, ये भी नहीं होता। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर की बात करें, देखो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह एक जैविक पदार्थ है। क्या है ये एक आपका जैविक पदार्थ है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चाहिए। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आहार नली है उसमें भोजन जाता है, बताएंगे? सभी लोग आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका अंतर्गैन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? आंसर देंगे, बताओ जल्दी से आंसर। तो देखो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकुड़न। क्या कहा जाता है? सिकुड़न कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन नहीं है मानव आहार नली का भाग? मतलब मानव आहार नली का भाग कौन सा नहीं है, बताएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर निकलेगा आपका एल्वियोली, ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्वियोली नहीं है, ठीक है। लार में एंजाइम होता है, जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, बताएंगे? तो जो लार है इसमें जो आपका एंजाइम होता है वो है लाइपेज। कौन सा? लाइपेज एंजाइम होता है। एंजाइम ताइलिन में पाया जाता है, जो एंजाइम ताइलिन है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है लार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, किसमें किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित? तो ये किया जाता है आपका ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पित्ता के काले को कहा जाता है, जो पित्ता है उसके काले को क्या कहा जाता है? तो पायसीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को किस एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, किसमें? ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्ता की भूमिका होती है, पाचन के दौरान पित्ता की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना। क्या? वसा का पायसीकरण करना। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में मतलब उपस्थित जो आपका मतलब अम्ल होता है वो कौन सा होता है, बताएंगे? आंसर देंगे सभी लोग। चलो आंसर कमेंट कर सभी लोग, क्या होने वाला है आपका जल्दी से एक बार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। दंतवल्लक एंजाइम किससे बना होता है? तो जो दंतवल्लक एंजाइम है ये आपका कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है। गले के छल्ले में मौजूद होता है, जो गले के छल्ले वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो ये आपके उपास्थि में मौजूद होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। लार ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होता है, तो आंसर होगा आपका एमाइलेज में, ठीक है, एमाइलेज में होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन में क्या प्रकार दिखे या बताए गए हैं, बताएं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। खालिस्तान के पचाने के लिए शाही को लंबी छोटी हाथ की आवश्यकता होती है, तो ये होता है सेलुलोज को।
मानव शरीर में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो इसमें आपका सामान्य मार्ग होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी, जिसको हम गला भी बोलते हैं। दंत वल्लक किससे बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है? चलो आंसर देंगे सब लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत काले करता, जो यकृत है वो काले करता है, बताएंगे? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना जो वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। जय हिंद जय भारत। सब लोगों को 6 बजे आ जाना लाइव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। पहले इनको अंकों में लिख लेना है, जो भी शब्द है उनको क्या करना है, अंकों में लिख लेना है। दी कितने नंबर पे आता है? दी 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार ती कितने पे आता है? ती आता है 20 नंबर पे। एक्स आता है आपका 24 नंबर। इनको जोड़ के देखते हैं। ये हो गया आपका 24 24 44 48 हो गया, ठीक है। अगर हम 48 का उल्टा लिख देते हैं तो 84 बनता है, और यहाँ पे 84 ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको बी कितने नंबर पे आता है? बी आता है 2 नंबर पे। एक्स आपको मैंने अभी बताया था कितने पे आता है? 24 नंबर पे। और एच आता है आपका कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। इनको जोड़ देते हैं सभी को, तो आपका बनता है, क्या बनता है आपका? 34 बनता है, ठीक है। 34 को उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 43। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको देखो, इसमें 2 का अंत है आपका, कितने का? 2। 11 और 13 में 2 का अंत है। इसी प्रकार से 13 और 15 में 2 का अंत है। 15 17 में 2 का अंत है। और 17 में अगर 2 जोड़े 19 आएगा, तो ठीक है, पहला शब्द आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे तो KLN क्यों, ठीक है। इसमें कितने का अंत है? इसमें आपका पहले 1 का अंत है, उसके बाद 2 का अंत है, उसके बाद आपका 3 का अंत है। तो अब आपको 4 का अंतर लेके लेना है अगला पद। तो 4 का अंतर लेंगे तो क्यू के बाद चौथे नंबर पे आपका यू आता है। क्या आता है? यू। तो 19 यू आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। इसमें आपको विलुप्त अक्षर की याद करना है, ठीक है। पहले आपको इनकी नंबरिंग लिख लेना है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। पी आता है 16 नंबर पे। पी कितने पे आता है? 16 नंबर पे आता है। आपका सी आता है आपका कितने नंबर पे? सी आता है आपका 3 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। एफ आता है आपका 6 नंबर पे। अब इन सभी को जोड़ के देखना है आपको। तो आपको कुछ भी करके जय देना, ये पता लगाना है कि कैसे आया है। तो पहले आपको अंकों में लिख लेना है जो भी आपको दी हुई आकृति है। तो 6 16 और 3 19, एक 20 20 और 26 26 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? जैद आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका लिखते हैं। जी 7 नंबर पे आता है। एच आपका कितने पे आता है? 8 नंबर पे। डी 4 नंबर पे। बी 2 नंबर पे। तो अब 7 और 8 कितने हो गए आपके? 7 8 15 हो गए। 15 4 19, 19 और 2 21। 21 नंबर पे क्या आता है? 21 नंबर पे आपका यू आता है। क्या आता है? यू। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 9 एट दी एट 3 बराबर 72 लिखा है, और 4 एट दी एट 7 बराबर 82 लिखा है। तो 8 एट दी एट 3 बराबर क्या होगा? तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो देखो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। 9 3 27, ठीक है। अगर हम 27 का उल्टा कर दें तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको किया हुआ है। इसी प्रकार से 4 चौके 4 7 28 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 82 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। आती है 24, अगर 24 का उल्टा करते हैं तो आपका 42 आता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया हूँ क्वेश्चनों को, तो आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। देखो, इसमें संबंध बताना है पुरुष पिता और भाई में। तो आपको जो शब्द है उनको अच्छे तरह देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखो, पुरुष है, पहले पुरुष का हम ड्राइंग बना लेते हैं। उसके बाद आपको पता है जो पुरुष है पिता है, उस पुरुषों में ही आते हैं, तो पुरुषों का भी बना लेते हैं हम। अब आपको पता होगा पिता, उसके बाद भाई। तो जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, और जो भाई है वो किसी का पिता भी हो सकता है। इसका आपका कुछ संबंध हो जाएगा, नहीं कुछ का संबंध इसमें आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप उन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, वो एक अलग है, तो भिन्न का चयन कीजिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें
तो आपको पता चलेगा जो 216 है ये 6 का वर्ग है, और जो आपका 125 है ये आपका 5 का क्यूब है ठीक है, वर्ग नहीं क्यूब। और जो आपका 27 है ये 3 का क्यूब है। लेकिन जो इस संख्या में कोई भी क्यूब नहीं है ठीक है, इसमें सभी वर्ग है। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25 होता है। तो ऑप्शन आपका जैसे कि सभी वर्ग है तो इसलिए ये आपका अलग ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी में एक एक घन दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन ए में एक भी घन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद बताना है। आपको पता लगाना है कि LXF से M TJ कैसे आया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, देखो L से अगर M जाएंगे तो हमें एक प्लस करना पड़ेगा। देखो L से अगर हम M जाते हैं तो 1 प्लस करना पड़ता है। M से N जाएंगे तो भी 1, और अगर हम N देखो एक मिनट, अगर M से अगर हम N जाते हैं तो 1 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से N से अगर हम O जाते हैं तो भी 1 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको अगला पद बताता हूँ मैं। अगर हम x से t जाते हैं तो आपको -4 करेंगे तो t आ जाएगा। अगर -4 करेंगे तो p आ जाएगा। अगर 3 में से -4 फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा l आ जाएगा। -4 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पहले +1 करना है ठीक है, तो और से +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो p निकल के आ जाएगा ठीक है। उसके बाद 4 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, h निकल के आएगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम लोग। अगर f है, f से अगर हम j जाएंगे तो +4 करेंगे तो j आएगा, और अगर हम j से n जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा, और n से अगर r जाएंगे तो भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस करेंगे r में तो आपका निकल के आएगा v। तो ये आपका PHV आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज है बताओ। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को, बताओ जल्दी से। हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो अगर आप इसको एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ये आकृति बनती दिखाई देगी। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर ऐसी आपको आकृति दी है तो इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। कितने, 8 त्रिभुज होते हैं ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये 4 ये हो गए। 8 और 4 कितने हो जाएगा आपका, 8 और 4 ये हो गए। एक ये पूरा त्रिभुज हो गया ठीक है, और आपका एक ये हो जाएगा त्रिभुज, तो एक ये हो गया। एक आपका ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा +1। एक ये आपका, एक सेकंड में कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। एक ये हो जाएगा आपका +1 ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा प्लस ये भी 1। 12 13 14 15 16 17, तो 17 त्रिभुज में हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो भारत जिस प्रकार आम से संबंधित है, बांग्लादेश किससे संबंधित है बताओ जल्दी से। देखो जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा है तो पता होगा सभी को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल होता है ठीक है। आम होता है आपका पाकिस्तान और भारत का होता है, पाकिस्तान और भारत का ठीक है। अमरूद आपका होता है ब्राजील का, किसका, ब्राजील का। और आपका कीवी होता है चीन और न्यूजीलैंड, चीन और न्यूजीलैंड का ठीक है। तो आपको जो अपने आस पड़ोस के देश हैं उनके यानी राजधानी, राज्य और आपको उनके जो राष्ट्रीय फल है वो याद होने चाहिए, तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अक्षय तेनी को पूरा कीजिए। अब इसको पूरा करने के लिए आपको देखो मैंने हर क्लास में बताता हूँ। एम है तो यहाँ पे देखना ओ से पहले एन है ठीक है, ओ से पहले क्या एन है। तो एक सेकंड, ओ से पहले क्या एन है ठीक है, आपको पता होना चाहिए ओ से पहले क्या है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एन लिख लेते हैं। उसके बाद एन से पहले क्या है, तो एन से पहले एम है, और एन से पहले क्या है, एन से पहले भी यहाँ पे देखो एन से पहले एम क्या है, एम है ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एम हो जाएगा एन से पहले, और उसके बाद आर से पहले क्या है या एन के बाद क्या है, तो एन के बाद ओ है तो ओ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये होगा ठीक है, एन एम ओ एम ओ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये आपको एक पासे दिया गया है, ठीक है। इसको मोड़ के बनाया जाता है, तो इसको आपको पासे में बदलना है, ठीक है। पहले तो आपको इसका उल्टा पता होना चाहिए। तो एक मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक का उल्टा में से क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी उसके जो आसपास के हैं वो नहीं लेने आपको, जो पास में है वो खाने नहीं लेने हैं। 3 का उल्टा 5 होता है, और जो आपका 2 का उल्टा है वो 6 होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, 1 का उल्टा हो गया 4, 3 का उल्टा 5, और 1 का उल्टा, और आपका क्या बचा, आपका 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा होगा आपका 6, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बताता हूँ आप लोग कैसे सोल्व करना है। देखो आगे सोल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो बंद पासा होता है ना, हमेशा उसमें विपरीत नहीं दिखेंगे। जो विपरीत अंक होते हैं वो पासे में नहीं दिखते हैं। तो पहले पासे की हम जांच करते हैं। तो इसमें 2 है, तो 2 यहाँ पे आया, ठीक है। 3 है, तो 3 भी यहाँ पे आया, और एक भी, तो ये विपरीत पासा, इसमें एक भी विपरीत पासे में नहीं है अंक, ठीक है। ये आपका पहला आंसर सही होगा। 5, 5 भी है, 4, 4 भी है, 6, 6 भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन अभी तक सही निकल गए हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 है, 6 है, 4, 4, लेकिन 1 का भी 4 होता है, तो ये पासा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6, 6 है, 3, 3 भी है, लेकिन 2, 2 का उल्टा 6 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका होगा ओनली ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ओनली ए और बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में प्रयाग को RTCACH लिखा जाता है, तो उत्तर को क्या लिखा जाएगा बताओ। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना क्या होगा। देखो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको पहले अंकों को लिख लेना है एग्जाम में, ताकि आपके लिए सरल हो। तो हम लिख लेते हैं, अब यहाँ पे ये RTCACH। देखो अगर हम पी से अगर आ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, पी से आ जाने के लिए हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे, +2। आर से टी जाने के लिए 2 प्लस, ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, वाई से ए जाने के लिए 2 प्लस, और ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, और जी से एच जाने के लिए 1 प्लस। तो इस पैटर्न से आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। तो आपको उत्तर दे रखा है, तो उत्तर का मैं अगले पेज में बता देता हूँ। उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको, उत्तर को हल करने के लिए आपको 2 ऐड करने, यू में तो W आता है, टी में 2 ऐड करेंगे तो V आ जाएगा, और टी में V आएगा, एम में 2 ऐड करेंगे C आएगा, लेकिन R है इसमें 1 ऐड करना है, क्योंकि लास्ट अंक है उसमें हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो R का S हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, WVVCS। तो WVVVCS ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपको बताना है जो ये प्रतिबिंब है इसका कैसा दिखेगा, शीशे में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा इस आकृति का। तो देखो इस आकृति का जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर हम शीशे में देखेंगे, ठीक है। इसकी दंडी ऐसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए मूलतः ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इस साइड ही है, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें तो ये दंडी है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको ज्ञात करके बताओ। तो ये मैंने हर क्लास में आपको करवाया है। तो देखो इसके चिन्ह बदलते हैं, बाया और प्लस का अर्थ है आपका गुना, 7 गुने का अर्थ आपका क्या है, माइनस है, नहीं माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है। एक सेकंड, और गुने का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और आपका भाग का अर्थ है प्लस। अब इसको आगे हल करते हैं। 12×7=84, -4, ये 2 बार कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -4 की जगह क्या होगा, पहले तो आपको बॉल मास से नियम सोल्व करके बताता हूँ। ये 2 बार कट चुका है। 12×7=84 -2 + 4, इसको हल करते हैं। 88 -2, तो 86 आंसर आना चाहिए। अगर 86 आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको इसमें बॉल मास नियम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि आपको बॉल मास नियम लगाना है या नहीं लगाना है।
तो हम इसमें बोधमास नियम नहीं लगाते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं बाया, तो आपका क्या आ जाएगा, गुना 7-4 भाग 8 + 4। तो पहले इसको हम करते हैं, तो ये 84 हो गया, -4 भाग 8 + 4, तो 80/8 + 4, ये 10 बार कट गया, -+4, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। तो आपको हमेशा एक बार बोधमास नियम लगाना है, अगर वो ना आए उससे आंसर तो आपको एक बार बोधमास नियम नहीं लगा के देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, अगर एक्स वाई का भाई है, तो एक्स है जो वाई का क्या है, भाई है, ठीक है। तो ये पुरुष है, भाई है, तो प्लस लग गया। उसके बाद आपका जैद वाई की बहन है, तो जैद है वो वाई की क्या है, बहन है, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब क्या है, यू एक्स का भाई है, तो यू है वो एक्स का भाई है, तो ये आपका प्लस हो गया। अब पूछा वाई का यू से संबंध क्या है, जो वाई है इसका यू से संबंध क्या है, ये पूछा है। तो भाई बहन तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो भाई और बहन हो सकता है, यानी या तो इसमें आपको जेंडर नहीं दिया है, तो भाई भी नहीं मान सकते हम, बहन भी नहीं मान सकते, ठीक है इसको। तो इसमें ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। भाई और बहन में से एक होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं पे आंसर टिक करना है। आगे चलते हम लोग। सभी कुएं नहाए हैं, तो पहले कुएं का हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद नहर का बनाएंगे। ये कुएं हो गया, कैसे लिख देते हैं, नहर हैं, तो ये नहरों का बना दिया हमने, एन से लिख देते हैं। सभी नहर नदियाँ हैं, तो ये सभी नदियाँ नहरें हैं वो नदियाँ हैं, ठीक है, तो इनको छोटे एन से लिख देते हैं। अब जो कथन है, जो निष्कर्ष है, वो हम देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। क्या है, कुछ नए कुएं हैं, तो सही बात है, कुछ नए कुएं हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो कुएं हैं वो नए हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ कुएं हैं, जो सभी नदियाँ कुएं हैं, नहीं सभी कुएं नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ कुएं भी हो सकते हैं। ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में चौथे नंबर पे आएगा। देखो, पी सेम है सभी में, आर सेम है सभी में, आई सेम है सभी में, एन सेम है सभी में। अब टी है तो ये तो खत्म हो गया, तो ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सी सभी में है, सी सभी में है, इन दोनों में है, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये हट गया। अब ये आपका आएगा ये आपका आएगा पहले नंबर पे, ये आपका आएगा दूसरे नंबर, ठीक है। तो ये आपका चौथे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे, ये पहले नंबर पे। तो इसमें आपका पूछा चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर आपका आएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था, बताओ जल्दी से बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको हर बड़े बड़े यूट्यूबर ने सॉल्व करवाया होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में सोमवार ना दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको सोमवार नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको हमेशा रविवार लगाना है। क्या लगाना है, रविवार लगाना है दूसरे नंबर पर, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो सोमवार, अगर ये दोनों ही नहीं दिया है तो आपको हमेशा शुक्रवार लगाना है। क्या, शुक्रवार, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, हमने आपको ये भी बताया है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम दी गई आकृति में कितने अवयव हैं, तो एक ये 2, 3, 4, एक ये 5 अवयव हो गए, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये छोटा वाला, एक ये और एक ये 5 हो गए। 5 इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें, तो टोटल 15 हो गए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे